आप बोलेंगे हम हमारे जीवन से क्या करें, कैसी शुरुआत करें अंग्रेजी को हटाने की। अंग्रेजी को हटाने की सबसे पहली शुरुआत करिए कि आप अपने घर में बच्चों के नाम, बेटे और बेटियों के नाम अंग्रेजी में रखना तत्काल बंद करिए। हमने ऐसी मूर्खता अपने घरों में अपनाई हुई है। बेटे का नाम टिंकू, बेटी का नाम डिम्पल, ट्विंकल, बेबी, डबली, डॉली, डेजी, बबलू, डबलू, बबलू, डबलू, पता नहीं क्या क्या नाम है। नामों का अर्थ नहीं मालूम, रखे हुए हैं। मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है, पिताजी का नाम राम प्रसाद, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अभी राम प्रसाद और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया, जरा बताइए। और जिन महानुभावों ने अपने बेटों के नाम टिंकू रखे हुए हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आज और अभी ये नाम बदल दें, क्योंकि टिंकू का अंग्रेजी में अर्थ होता है आवारा लड़का। आपका सीधा साधा अच्छा खासा बेटा, आप उसको टिंकू बोल बोल के आवारा बनाना चाहते हैं? नाम बदलिए उसका। अपने पास बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत में नाम है, हिंदी में नाम है, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, सब भाषाओं में अच्छे नाम है। तो बच्चों के नाम तत्काल बदल दीजिए और उनको ये टिंकू, पिंकू, डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू इन नामों से बुलाना तुरंत बंद कर दीजिए। यहां से शुरू करिए। फिर दूसरा निवेदन आपसे है वो ये कि अंग्रेजी भाषा को अपने हस्ताक्षर से हटाइए। हम अक्सर पत्र लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे, गुजराती में लिखेंगे, तमिल तेलुगु में, हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर देंगे। तुरंत बंद करिए। सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता अपने हस्ताक्षर मातृभाषा में करें या राष्ट्रभाषा में करें, अंग्रेजी के हस्ताक्षर तत्काल बंद करें। और आपके तो बैंक के खातों में जो हस्ताक्षर आपने दे रखे हैं ना नमूने के रूप में, वो तुरंत जाके बदलवा दें अगर वो अंग्रेजी में है तो। आप बोलेंगे बैंक बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बैंक को एक निवेदन पत्र दीजिए, आपके हस्ताक्षर का नमूना एक दिन में बैंक बदलने को तैयार है, क्योंकि बैंकों में अब ये नीति है कि हिंदी में लिखे हुए पत्र, हिंदी में हस्ताक्षर किए हुए चेक या ड्राफ्ट बैंक में स्वीकार होते हैं। तो आपके बैंक खातों से हस्ताक्षर का नमूना बदलें, वो हिंदी में करें, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करें। तीसरा काम, आपके घरों के बाहर अगर आपने अंग्रेजी नाम रखे हुए हैं, KN शर्मा, ये शर्मा तो समझ में आता, KN क्या है? AN शर्मा, DN शर्मा, AB पाठक, AB शुक्ला, ये AB क्या है, DN क्या है, AN क्या है? पीछे वाला तो समझ में आ रहा है, ये आगे वाला क्या है? पूरा नाम लिखिए ना, दया शंकर शर्मा, कृपा शंकर शर्मा, राम अवध शर्मा, राधे श्याम शर्मा। उसको RS शर्मा क्यों कर रहे हैं? अंग्रेजियत में क्यों जा रहे हैं? तो अपने नामों को नाम पट्टिकाओं से बदलिए। और घरों के नाम अगर आपने कुछ इस तरह से अंग्रेजियत वाले रखे हैं तो वो घरों के नाम हिंदी में करिए, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करिए। और एक कदम आगे बढ़िए, घर के बच्चों को अंग्रेजी में कोई कविता मत सिखाइए, कोई कविता मत सुनाइए। हमारे घरों के बच्चों को हमने ऐसी मूर्खतापूर्ण कविताएं सिखा रखी हैं, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। इसका अर्थ समझो, रेन रेन गो अवे माने बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब हर बच्चा यही बोल रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ, मुझे खेलना है। करोड़ों बच्चे बोल रहे हैं, भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो, बारिश को वापस बुला लिया तो बारिश तो होगी नहीं, तो अन्न तो पकेगा नहीं, तो धरती तो प्यासी रहेगी, तो हम भूखे रहेंगे, पूरे देश में अकाल पड़ेगा। इसलिए बच्चों को ये कविता मत सिखाइए, रेन रेन गो अवे। उनको दूसरी कविता सिखाइए। एक बहुत सुंदर कविता है, मराठी में है, ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। माने बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, जोर जोर से आओ, नहीं आओगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूं तुमको, एक बार आ जाओ। क्योंकि भारत बारिश पे ही चलता है, क्योंकि यहां अन्न बारिश पर ही पकता है। तो देखो कितना अंतर है। मराठी की भाषा में लिखी गई कविता देश की जमीन से जुड़ी हुई है, देश की जरूरत को बखान कर रही है, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ। क्योंकि भारत में 60% जमीन पर अन्न पकता है, वो बारिश से ही पकता है। 40% जमीन पर सिंचाई की दूसरी व्यवस्था है। तो यहाँ तो बारिश को बुलाने वाली कविता बच्चों को सिखानी पड़ेगी, ये बारिश को भगाने वाली अंग्रेजी कविता मत सिखाइए। फालतू अंग्रेजी चीजें मत सिखाइए बच्चों को। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन द माउथ, फिर हा हा हा। ये क्या मूर्खता की अंग्रेजी की कविताएं आप सिखा रहे हैं। हिंदी की सुंदर सुंदर कविताएं, मराठी की, संस्कृत की, तमिल की, तेलुगु की, मलयालम की, ये सब सिखाइए ना बच्चों को। तो घर में बच्चों को इस तरह से बड़ा करिए, मातृभाषा की कविताएं, मातृभाषा की कहानियां। और आप ध्यान रखना, जब बच्चे को मातृभाषा की कविता आप सिखाएंगे, मातृभाषा की कहानी पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, वो 2-3 घंटे में याद कर लेगा। अगर अंग्रेजी में वही सिखाएंगे 2-3 महीने भी याद नहीं कर पाएगा और जबरदस्ती उसको रटेगा और बार बार भूल जाएगा। फिर आप डंडा मार मार के उसको गधा बना देंगे। गधा भी बहुत अच्छा होता है, हमारे अंग्रेजी विद्यार्थी तो उससे भी गए भी थे। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक दिन हमको चाणक्य जी को पढ़ाया, तो उसमें बताया कि गधे से भी सीखो। तो गधा भी कितना ऊंचा है, यहां तो अंग्रेजी वाले उसके भी नीचे हैं। उससे क्या सीख सकते हैं हम अंग्रेजी वाले से? गधे से भी कुछ सीख सकते हैं, कुत्ते से भी सीख सकते हैं, घोड़े से भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले से तो वही सीख सकते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। तो ये अंग्रेजी घर में से निकालो, जीवन में से निकालो। अंग्रेजी में कभी बातचीत मत करो, कोशिश करो कि अंग्रेजी के शब्द कम से कम आए। और अंग्रेजी बोलते समय कुछ गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत होना कभी। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है, और होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है। उसमें गलती हो जाए तो कौन सी ऐसी खास बात है। इसलिए अंग्रेजी में कभी गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत करना अपने आप पर। मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी में गलती हो जाए तो गर्व करना, क्योंकि वो मातृभाषा नहीं है हमारी, इसलिए गलती हुई तो क्या दिक्कत है उसमें। कभी भी गर्व करना उस पे। मातृभाषा बोलने में गलती हो जाए, राष्ट्रभाषा बोलने में गलती हो जाए तो शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। विदेशी भाषा बोलने में गलती हो जाए बिल्कुल शर्म नहीं करना। 1967 में सरकार ने जो कानून बनाया, और जो कानून इतना खतरनाक है कि भारत का एक राज्य भी अगर मना कर दे तो हिंदी लागू नहीं हो सकती और अंग्रेजी हट नहीं सकती। इस कानून को जल्दी से जल्दी बदलवाना है, और जरूरत पड़े तो संविधान के अनुच्छेद 343 में संशोधन कराना है, और इसके लिए भारत स्वाभिमान की ताकत को बढ़ाना है। जिस दिन हमारी ताकत भारत की राजनीतिक पार्टियों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, भारत की सब राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, जिस दिन भारत स्वाभिमान में कुल मिलाकर 5 करोड़ सदस्य हो जाएंगे, उस दिन ये कानून भी बदल जाएगा और संविधान में संशोधन भी हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि भारत स्वाभिमान की तरफ से संविधान में जरूरत पड़े तो संशोधन, कानून को तो पूरी तरह से बदल देना है जो 1967 में बना है, और नीतियों को बदल देना है, नियमों को बदल देना है। भारत के अस्पतालों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के कृषि संस्थानों से हटानी है, भारत के वैज्ञानिक संस्थानों से अंग्रेजी हटानी है, राजकाज के स्तर पर अंग्रेजी हटानी है। जहां जहां अंग्रेजी भाषा के रूप में उपयोग हो रही है उस सब जगह से अंग्रेजी को हटाना है, और इसके लिए हमारे पूरे भारत की 22 भाषाओं को बोलने वाले, जीने वाले और उसमें आचरण करने वाले लोगों की ताकत को खड़ा करना है, क्योंकि ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की ताकत है जो अंग्रेजी को हटाएगी। ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जो अंग्रेजी को भारत से भगाएगी, और ये 22 भाषाओं को बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जिसके कारण से इस देश से अंग्रेजी को हम 7 समंदर पार वापस भेजेंगे। तो ये बोलकर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आह्वान करता हूं, व्यक्तिगत जीवन से तुरंत अंग्रेजी को हटाइए, विदेशी भाषा की गुलामी को हटाइए। इस विदेशी भाषा की गुलामी ने बहुत लंबा समय हमारा ले लिया है, जिसके कारण हम पिछड़ गए हैं। अब ज्यादा हम पिछड़ना नहीं चाहते, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। 118 करोड़ भारतवासियों की भाषा, उनकी मातृभाषा, उसको स्थापित करना है, उनको सम्मान दिलाना है, जीवन में उनको अपनाना है, हर स्तर पर उनको स्थापित कराना है। इसी के लिए सारा संघर्ष है और इसी के लिए सारा प्रयास है। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, ईश्वर हमको साहस दे, ईश्वर हमको पूरी हिम्मत दे, और हम सबकी एकता बनी रहे और आगे ये बढ़ती रहे, और हम इस उद्देश्य में सफल हो पाए। भारत स्वाभिमान का अभियान
सारे देश में और दुनिया में ऐसा आदर्श स्थापित करे कि जिन शहीदों के सपनों को 1947 में पूरा नहीं किया गया, उन शहीदों के सपनों को 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं। इस भावना के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद।